दोस्तों आज बात करेंगे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में। हमने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी जिसमें एक महान कलाकार, एक जाने माने कलाकार, उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी होता क्या है और ये क्यों हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन पे इसका क्या परिणाम होता है और इससे बाहर निकलने के कोई रास्ते हैं या नहीं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिक नहीं हूँ, सर्टिफाइड साइकियाट्रिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरे जीवन के कुछ एक्सपीरियंस जिसमें मैं भी किसी एक टाइम पे बहुत डिप्रेशन से जा रहा था, गुज़र रहा था और उस डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ने मुझे मदद की। तो दोस्तों जब मैं डिप्रेशन में था तो सबसे बड़ा सहारा अगर किसी चीज़ का मुझे मिला तो वो था डायरी और पेन का। मैंने हमेशा दोस्तों जो भी मुझे लगा, जो भी मेरे मन में मनमुटाव था, खटाव था, जो भी डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन था, सैचुरेशन था, मैंने पेन उठाया और डायरी पे वो सब लिख डाला। ये लिखने के वजह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, जिस वजह से मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और जिसका परिणाम मेरे सार्वजनिक जीवन पे भी पड़ रहा है। मेरा जो सोशल लाइफ था उस पे भी उसका परिणाम हो रहा था। किसी से ठीक से बात ना कर पाना, किसी से खुल के बात ना कर पाना, हमेशा नाराज़, नर्वस रहना। तो इसके वजह से दोस्तों मेरा सोशल कनेक्टिविटी भी थोड़ा सा कम हो रही थी और मैं लोगों से ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों इससे बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ चीज़ों ने जिन्होंने सहारा दिया, उसमें एक मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डायरी और पेन का सहारा लिया। मैंने जो भी है वो सब पेपर पे लिख डाला और मैंने उसको आदत बना ली। जैसे जैसे, यकीन मानिए दोस्तों, जैसे जैसे मैंने लिखना शुरू किया वैसा वैसा मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी, जो प्रॉब्लम मुझे टॉर्चर कर रहे थे, उन सब प्रॉब्लम्स को मैंने लिख डाला और उनको मैं क्लासीफाई कर पाया लिखने के वजह से। लिख लिख कर मैंने सबको सॉर्ट किया, मैंने सबको क्लासीफाई किया और सब प्रॉब्लम्स जैसे मानो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और वो मुझसे बात करने लगे कि मैं किस वजह से आया हूँ, मैं किस वजह से आया हूँ, और वजह समझ जाने की वजह से मैं उनका सॉल्यूशन जल्द ही ढूंढ पाया। दोस्तों दूसरी बात, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, मेरा एक मास्टरमाइंड ग्रुप है जो मुझे हर एक जीवन के हर पड़ाव में जहाँ जहाँ मुझे किसी भी सजेशन की, एडवाइस की ज़रूरत रहती है तो मैं जाता हूँ और उस ग्रुप से बात करता हूँ। उनसे बात करने के बाद में मुझे कभी कभी सॉल्यूशन नहीं भी मिलता है और बहुत बार मुझे सॉल्यूशन मिल भी जाता है। अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिला तो मैं जो प्रॉब्लम, जो समस्या लेकर जाता हूँ, एटलीस्ट मैं उनके साथ में शेयर कर पाता हूँ और उसके वजह से मेरे मन में जो सैचुरेशंस होता है, जो वो विचार मुझे टॉर्चर करता है, वो बाहर निकलने में, वो हल्का होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों एक मास्टरमाइंड ग्रुप जिस तरह से बिजनेस में होता है, उसी तरह से हम लोग अगर हमारे पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में अगर एक ग्रुप बना ले कि जो भी लोग आपके करीबी है, जिनको आप अपनी कुछ बातें बता सकते हैं, पर्सनल बातें उनसे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाइए, इमोशनल मास्टरमाइंड ग्रुप, और उनके साथ में डिस्कस कीजिए जैसे मैंने किया। और उस वजह से मेरे दिमाग में जो भी फ्रस्ट्रेशन था, डिप्रेशन था, वो टाइम पर मैं उनके साथ शेयर करता रहा। कुछ टाइम उनसे मुझे कुछ सजेशन मिले जो मुझे बाहर निकलने के लिए, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए हेल्पफुल रहे। और कुछ टाइम पे उनसे बात करके मैं खुद ही
अपना सॉल्यूशन ढूंढने में सफल रहा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आती है दोस्तों, वो है कि मैंने हर बार जब मैं डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में था तो मैंने हर बार ये एक बात सोची, क्योंकि आप सोचेंगे कि अगर कोई डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में है तो ये सब चीज़ें वो शुरुआत कैसे करे। यस, हो सकता है आप वो करने के लिए कैसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास में एक बहुत बड़ा रीज़न था। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो लाइफ है वो खुद की नहीं होती, सिर्फ उस लाइफ पे बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके माँ बाप, आपके मैरिड लाइफ होगी तो आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके सगे संबंधी, जो आपके बहुत करीबी है, वो दोस्त जो आप पे रिलाई करते हैं। अगर आप कोई पर्सनल रिलेशन में है तो वो पर्सनल रिलेशन, ऑल दोज, ये सब लोग आपके ऊपर निर्भर, हाँ आपके ऊपर जो लोग निर्भर है वो लोग, तो इन सब लोगों की मिलके आपकी लाइफ बनती है दोस्तों। अगर आप इस पे थोड़ा डीपली विचार करें तो आप समझ सकते हो कि इनको अगर हम हमारे लाइफ से निकाल ले तो आपकी लाइफ क्या हो जाती है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ एम्प्टी हो जाएगी हम अगर अकेले रह जाएं तो। वैसे भी लाइफ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है फिर। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात है, अगर आप डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप डायरी या फिर मैंने जो चीज़ें बोली वो चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलने वाली है। तो ये सोचिए कि आपके साथ जो लोग हैं वो भी आपके ही लाइफ का एक हिस्सा है और आपकी लाइफ पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका खुद के लाइफ के ऊपर है। तो दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप इन सब मेरे जो एक्सपीरियंस है अगर इससे कुछ सीख पाएंगे तो रियल में आपको इसके रिज़ल्ट 101% मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये किया है। मैं एक दौर में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में से गया हूँ और आज मैं उससे निकलकर मेरी लाइफ को हैप्पीली जी पा रहा हूँ, मेरे लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर पा रहा हूँ, बिज़नेस कर पा रहा हूँ, मेरे काम कर पा रहा हूँ, मेरे जो रिश्ते हैं उनको सही तरीके से निभा पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप अभी डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में है तो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको एक बार आप भी एक्सपीरियंस करके देखिए, शायद इससे आपका फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन दूर हो जाए। थैंक यू।